हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं इस टॉपिक से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। चाहे आप बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हों, यानी कि बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, ईएमआरएस की, या फिर हिंदी साहित्य की अन्य परीक्षाओं की। तो हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, इनसे प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये नहीं है कि मैंने अगर थंबनेल में अगर पीजीटी लगा दिया है कि बिहार एस्टेट पीजीटी, तो केवल ये उन्हीं के लिए लाभकारी है। ये हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात होगी तो फिर ज़्यादा प्रश्न हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट प्रश्नों पे ही आते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न जो है, देखिए शुरू में जो प्रश्न है मैंने लिए हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अब गद्य विधाएं क्या होती है, इसके अंतर्गत आप जो है उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, तो अलग अलग तरह की चीज़ें जो है इसमें आप पढ़ते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स से जो है मैं प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो उपन्यास से संबंधित है। तो उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम पहले करेंगे। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का जो पहला उपन्यास माना गया है वो है परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। अब परीक्षा गुरु लिखने वाले कौन हैं, तो लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, यहाँ अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1882 ईस्वी। तो देखिए परीक्षा गुरु पर प्रश्न तो ज़रूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भाग्यवती उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है गोपाल राय गहमरी को। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यास किसका है, तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति किसने लिखा है, तो ये लिखा है देवकीनंदन खत्री ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रणय परिणय, इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है अद्भुत लास उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं गोपाल राय गहमरी। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास किसका है, तो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस कवि ने की है, तो इसकी रचना करने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अगला प्रश्न है श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है, तो इस उपन्यास के जो रचयिता हैं वो है जगमोहन सिंह, यानी ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है प्रेम लहरी किस विधा की रचना है, अब प्रेम लहरी जो है वो है उपन्यास। ठीक है, अगला है प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार नहीं है, तो प्रेमचंद के जो युगीन यानी कि समकालीन उपन्यासकार इनमें से कौन नहीं है, तो वो है राधा कृष्ण दास, ये जो है भारतेंदु युगीन है। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो लम्ही बनारस में। प्रेमचंद का जन्म वर्ष क्या है, तो वो है सन 1880 ईस्वी। प्रेमचंद का जन्म वर्ष भी पूछा जाता है कई बार। अगला प्रश्न है उपन्यास लहरी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे देवकीनंदन खत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार हैं, तो इसके उपन्यासकार कौन है, देवरानी जेठानी की कहानी, तो आपने यूजीसी नेट की परीक्षा दी होगी तो उसमें ये कहानी दी गई है, तो पंडित गौरी दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न है दारोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक थे, तो दारोगा दफ्तर इसके संपादक थे रामलाल वर्मा। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं,
तो हिंदी उपन्यास कोश के संपादक थे गोपाल राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपन्यास पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो उपन्यास पत्रिका के जो संपादक थे वो थे किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ आप बताइए कौन सा है। तो ये है सेवा सदन। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष है। तो गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए यहाँ पे 1935 है, इसलिए वैसे इसका 1936 है, तो आप 1936 ही मार्क करिएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है? तो वो है कुसुम कुमारी। ठीक है। तो यहाँ अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो वो है गोदान उपन्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा अपूर्ण उपन्यास है? तो यहाँ बात हो रही है अपूर्ण उपन्यास की, तो प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का आभूषण प्रेम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखता है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो आभूषण प्रेम पर आधारित है? तो उनका उपन्यास गबन, जिसमें जालपा जो है वो मुख्य पात्र है, जिसको गहनों से बहुत ही लगाव होता है। चलिए अगला है, देहाती दुनिया उपन्यास किसका है? तो देहाती दुनिया की जो उपन्यासकार हैं वो हैं शिवपूजन सहाय। ये आंचलिक उपन्यास है। शुरुआत जो है यहीं से हुई थी आंचलिक उपन्यासों की, लेकिन मुख्य रूप से जो माना गया वो मैला आंचल था, लेकिन शुरुआत यही इसे है। अगला प्रश्न है, अपराजिता उपन्यास के लेखक हैं। तो हमारा प्रश्न है, अपराजिता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया है? तो पत्रात्मक शैली में जो उपन्यास लिखा गया है वो है निर्वासिता। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बीचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रूपरेखा। बाकी अगर बात की जाए तो शराबी, जीजाजी और फागुन के दिन, ये तीनों इनके उपन्यास हैं, लेकिन रूपरेखा इनका उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार है पांडे बीचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो यहाँ नहीं है की बात की है तो वो है प्रेम लहरी। बाकी बात करें तो वैश्यपुत्र, मैखाना, चंपाकली, तीनों इनके उपन्यास है, लेकिन प्रेम लहरी इनका उपन्यास नहीं है। अब यहाँ पे जब बात की है प्रेम लहरी की, तो प्रेम लहरी किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है? तो यहाँ बात हो रही है हरिजन समस्या की, तो वो है गबन। ठीक है। अगला है, प्रेमचंद का कौन सा प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है वो है इरावती। अगला प्रश्न है, कंकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के रचनाकार हैं। तो माँ उपन्यास के रचनाकार हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है वो है प्रेम पथ। बाकी परख, सुनीता और त्यागपत्र, ये तीनों जैनेन्द्र के हैं। प्रेम पथ जो है इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों का जो हिंदी रूपांतरण है या फिर उर्दू नाम है, परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है वो है रंगभूमि। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में चतुरसेन शास्त्री ने विधवा आश्रमों की ओट में हृदय की प्यास बुझाने वालों की खबर ली है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है गोली। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनीता, परख, सुखदा, त्यागपत्र और विवर्त
इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जैनेंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का नाम बताइए। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जो है अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है जैनेंद्र। तो जैनेंद्र के जो उपन्यास हैं वो मनोविश्लेषण पर आधारित होते हैं। इसके अलावा बात करें तो अज्ञे जी और इलाचंद्र जोशी, ये सब भी जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, अप्सरा, अलका और निरुपमा उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो इसका उत्तर है प्रेमपथ। बाकी प्रत्यागत, कुंडली चक्र और विराटा की पद्मिनी, ये तीनों वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है। प्रेमपथ इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, कुंडली चक्र उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शैतान की आंख, विस्मृति के गर्भ में और सोने की ढाल, इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वो हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, इनमें से साम्यवादी दृष्टिकोण से उपन्यास लिखने वाले का नाम बताइए। यहाँ पूछा गया है साम्यवादी दृष्टिकोण के बारे में, तो ये लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वो हैं चतुर सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार का नाम बताइए। तो आंचलिक उपन्यासकार जो हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। अगला है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो तुलसीदास के जीवन पर जो आधारित उपन्यास है वो है मानस का हंस। अगला प्रश्न है, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास के लेखक कौन है? अब सूरदास के जीवन पर जो आधारित है उस उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नयन। अब ये लिखने वाले हैं अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे मानस का हंस और खंजन नयन दोनों लिखने वाले हैं अमृतलाल नागर। चलिए अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन का। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? अब यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है परती परी कथा। अगला प्रश्न है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो है वो रंगभूमि का पात्र है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? तो इसके लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं, तो यहाँ पर यशपाल जो है वो झूठा सच के हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यहाँ पे जो नाम है देखिए, पार्टी कॉमरेड यशपाल का है, दादा कॉमरेड यशपाल का है, देशद्रोही यशपाल का है, लेकिन चढ़ती धूप इनका नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर इनका पहला उपन्यास है वो है घृणामयी। ठीक है। अगला प्रश्न है, चढ़ती धूप, नई इमारत और उल्का उपन्यासों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं रमेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को सरकार ने जब्त कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सोजे वतन को। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो ये गबन उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र और सबही नचावत राम गोसाई, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? तो वो है झूठा सच उपन्यास में। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है पतन। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो वो है परख उपन्यास की। यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? तो वो है झूठा सच। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखी गई है? तो ये जो है रिपोर्ताज शैली में लिखी गई है। गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना और पत्थर अल पत्थर उपन्यासों के रचनाकार हैं। तो वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे और नाचो बहुत गोपाल, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, देवकी का बेटा और अंधेरे की जुगनू, इन उपन्यासों के रचनाकार कौन हैं? तो इनके लेखक हैं रंगे राघव। किस उपन्यास में मुंबई के पास के मछुआरों के जीवन का चित्रण है? तो वो है सागर लहरें और मनुष्य। अगला प्रश्न है, विवर्त किस विधा में लिखा गया है? तो विवर्त जो है उपन्यास है। अगला है, यशपाल रचित तेरी मेरी उसकी बात किस विधा की रचना है? तो ये भी एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, खंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी है? तो खंजन नयन जो है वो सूरदास की जीवनी है। करनटों के जीवन पर आधारित रंगे राघव के उपन्यास का नाम बताइए। तो नटों के जीवन पर जो आधारित उपन्यास है वो है कब तक पुकारूं। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास जो है किस विधा पर आधारित है? तो ये जो है नारी मनोविज्ञान पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास किस विषय को लेकर लिखे गए हैं? तो ये ऐतिहासिक विषयों को लेकर लिखे गए हैं। बलचिनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ, ये किसके उपन्यास हैं? तो ये नागार्जुन के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दरभंगा पूर्णिया जिले के गांव के थीम पर आरोपित उपन्यास किस लेखक के हैं? तो इस पूर्णिया जिले के जो थीम पर लिखते हैं वो है नागार्जुन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सती मैया का चौरा उपन्यास किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, रंगे राघव के किस उपन्यास में जरायम पेशान नटों की जिंदगी को उजागर किया गया है? तो वो है कब तक पुकारूं। इनमें से कौन सा उपन्यास क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है? तो वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल, जुलूस, कलंक मुक्ति, पवित्र पतिव्रता और पड़ती परी कथा। अब मैला आंचल, अब आप जुलूस, ये सब किसके उपन्यास है? नागार्जुन के। अज्ञेयकृत नदी के द्वीप किस किस्म का उपन्यास है? तो नदी के द्वीप जो है वो मनोवैज्ञानिक, रोमांटिक में तो नहीं आएगा, ये मनोवैज्ञानिक में ही आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा मैया उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास जो है भैरव प्रसाद गुप्त का है। सारा आकाश किस विधा की रचना है? तो ये जो है उपन्यास है। सारा आकाश, उखड़ते हुए लोग, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, इनके लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यासकार प्रयोगशील नहीं है? तो वो है उदयशंकर भट्ट। इनमें से कौन सा ग्रामांचलीय उपन्यास नहीं है, यानी कि जिसका संबंध जो है ग्राम से नहीं है? तो वो है यह पथबंधु था। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसके उपन्यास हैं? तो धर्मवीर भारती के। आधा गांव, टोपी शुक्ला और ओस की बूंद, ये सारे किसके उपन्यास हैं? तो राही मासूम रजा के।
इनमें से कौन सा उपन्यास उत्तर प्रदेश के कछार अंचल की दमघोंट समस्याओं पर लिखा गया है? तो वो है जल टूटता हुआ। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध और नीला चांद, इन सब उपन्यासों के रचनाकार कौन है? तो वो है शिव प्रसाद सिंह। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब और आकाश की छत, इन सभी उपन्यासकारों के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र। राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का। विपात्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वो है मुक्तिबोध। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? तो वो है विष्णु प्रभाकर का। यह पथबंधु था, डूबते मस्तूल, इन उपन्यासों के रचनाकार कौन हैं? तो वो है नरेश मेहता। इनमें से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? तो वो है अंधेरे बंद कमरे। लालटीन की छत उपन्यास किसका है? तो वो है निर्मल वर्मा का। आपका बंटी, महाभोज, इन उपन्यासों के रचनाकार कौन है? तो वो है मन्नू भंडारी। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, इन सब उपन्यासों के रचनाकार कौन है? वो है उषा प्रियमवदा। गिरधर गोपाल ने चांदनी रात के खंडहर में कितने घंटों की जिंदगी का वर्णन किया है? तो वो है 24 घंटे। इनमें से कौन सा उपन्यास सिनेरियो टेक्निक में लिखा गया है? तो वो है सोया हुआ जल। इनमें से किस उपन्यास में समलैंगिक यौनाचार में लिप्त स्त्रियों की कहानी है? तो वो है मछली मरी हुई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद की परंपरा का है? तो वो है यह पथबंधु था। अब यहाँ पे उपन्यासों के रचनाकारों के नाम बताने हैं। तो देखिए, तमस किसका है? भीष्म साहनी का। कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी। क्याप, मनोहर श्याम जोशी। सोया हुआ जल और उड़ते हुए लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, इन सभी के जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जंगल के फूल, राजेंद्र अवस्थी। ठीक है। काला जल किसका है? तो ये है, देखिए, काला जल जो है वो शानी का है। महासमर, इसके लेखक कौन है? नरेंद्र कोहली। नागफनी का देश, ये जो है अमृत राय की है। जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती। चितकोबरा, मृदुला गर्ग। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। सफ़ेद मेमने, मणि मधुकर की। हरा समंदर गोपी चंदर, ये है लक्ष्मी नारायण लाल का। खुदा सही सलामत है, इसके लेखक हैं रविंद्र कालिया। विश्वबाहु परशुराम, तो इसके लेखक हैं विशंबर नाथ उपाध्याय। चलिए, आज के वीडियो में उपन्यास के ऊपर ही प्रश्न उत्तर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनको भी लूँगी। तो जो भी प्रश्न होंगे आपको एक साथ जो है बता दिए जाएंगे। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।